तो मुझे कैसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिन्होंने पाकिस्तान का सब जलाली परचम अपनी उम्दा कारकर्दगी से पहाड़ों पे जाके लहराया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और एक ऐसी उन्होंने जो है वो खेल का इंतखाब किया जो बहुत ही जान जोखों का काम है। और हम इस वक्त अपने आपको बहुत ही फॉर्चुनेट समझ रहे हैं, बहुत अपने आपको ब्लेस समझ रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान का मान और पाकिस्तान की पहचान शहरोज़ काशिफ। उनको शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़। वालेकुम अस्सलाम। हाँ शहरोज़, सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है आपकी आवाज़ सुनकर और आपको दिली ईद मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरे मुल्क को शहरोज़ ये बताएं, ये बताएं ये जो आपकी ईद है ये कितनी स्पेशल आपकी ईद है, क्योंकि आपने तो ना सिर्फ अपनी फैमिली को बल्कि पाकिस्तान में सबको परेशान कर दिया था। ये सब माजरा क्या हुआ था? मैं सबसे पहले एक बात बताता चलूं कि 2 साल हो गए मैंने अपनी फैमिली के साथ ईद नहीं की थी। इस बार मुकद्दर में ईद लिखी हुई थी करनी और यस पूरे पाकिस्तान को टेंशन में डाल दिया था मैंने। ऊपर जो है वो हम लोग लापता हो गए थे, डी ट्रैक हो गए थे और 7,500 के लगभग, और हमें वहाँ पे बिवॉक करना पड़ा। बिवॉक का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई और चारा ना रह जाए तो आप थोड़ी सी बर्फ खोद के उसके अंदर सो जाते हो। और इट वाज नियर डेथ कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैंने अपने जो साथ वाला बंदा था उसको कह दिया था कि यार थोड़ी देर में our soul will left our body और बस फिर it will be end। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का बहुत। अच्छा शहरोज़, जिन जिन लोगों तक ये कहानी आपकी पहुंची है, जो लोग इस खेल से ज़्यादा जो है उनको मालूमात नहीं है, उनके सर में सवाल होता है कि जब आप इतना खतरनाक खेल खेलते हैं तो क्या आप कंसर्न अथॉरिटीज़ को बता के नहीं जाते हैं कि हमें ट्रैक करते रहें, हमें ऊपर हेलीकॉप्टर से जो है हमें मॉनिटर करते रहें कि खुदा न करे ऐसी सिचुएशन हो तो रेस्क्यू किया जा सके? देखिए, इसके लिए तो कंसर्न अथॉरिटीज पहले से बनाई हुई है। हम लोग तो इसको अनाउंस कर देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, और कोई भी हादसाती सूरत के अंदर जो कंसर्न अथॉरिटीज होती हैं उनको चाहिए कि वो अपना इस चीज के ऊपर जो है वो स्टडी रखें कि कौन सा क्लाइंबर किधर है, कौन सा क्लाइंबर किधर है। मेन चीज ये है कि हमारे यहाँ पे लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से क्लाइंबर की जितनी भी मेहनत होती है वो ओवर शैडो हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, ऐसे कोई इस तरह कोई सिग्नल वगैरह आपको ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल होती है कि आपको ऐसे सिग्नल पास कर सकें, या ऐसा कोई स्मोक आप दे सकें कि आप फंस गए हैं कि जिससे अगर कोई हेलीकॉप्टर पे या कोई आपको ऊंचाई से अगर देख रहा है तो आपको रेस्क्यू कर सके? जी देखिए, मेरे पास जो है वो गारमिन SOS सिग्नल था, तो मैंने अपना SOS सिग्नल दबाया जिसमें अमेरिका में इमरजेंसी अलार्म बजा। अमेरिका वालों ने जो है वो पाकिस्तान में कॉल की और उसके बाद इन्होंने जी कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया है। 7,500 पे मैंने उस रेस्क्यू अलार्म को बजाया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4,800 से रेस्क्यू कर लिया गया। ठीक है, तो अब जब ये सूरत हाल जब आती है तो उसके लिए क्या आपकी पहले से कोई तैयारी ऐसी थी कि अगर इस किस्म की मुश्किल सूरत हाल में आप फंसेंगे तो आप इस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर जाएंगे, या ये जो ड्रिल थी ये आपने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी और फौरन आपको उसको प्रैक्टिकल करना पड़ गया? देखिए, क्लाइंबर हर चीज के लिए रेडी रहते हैं। क्लाइंबर इज रेडी फॉर एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि वन रॉन्ग स्टेप एंड यू विल बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो क्लाइंबर को जो है वो हर तरह से हर मुश्किलात के लिए तैयार रखना पड़ता है, अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को। और यस, मैं भी बिल्कुल तैयार था और अल्लाह के फजल करम से, मेरे मुल्क को कौम की दुआओं से, सपोर्ट से मैं जो है वो बिल्कुल सही सलामत जो है वापस आ गया। हादसा तो होते रहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है। अच्छा शहरोज़, किसी मौके पे ऐसा आया जहन में जब आपने कहा कि मैंने आंखें बंद कर लें तो कुछ अली सतपारा की जहन में याद आई, कुछ ऐसा लगा कि खुदा ना करे मैं भी ऐसे ही पहाड़ों का बेटा बन जाऊंगा, मेरे बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा, मैं भी एक तारीख का हिस्सा बन जाऊंगा, मैं इस खेल को अगर अब बच गया तो मैं अब इस खेल को तर्क कर दूंगा? और देखिए, वहाँ पे तो किसी की याद नहीं आती एक्सेप्ट अल्लाह ताला की, और खुद ठीक है यार अभी हम भी जाने वाले हैं, तो आप किसी को अपने आप से रिलेट नहीं कर पाते हो। लेकिन यस, मेरे ज़हन में था कि हमारी जो रूह है वो हमारे जिस्म को अभी चंद ही कुछ घंटों में छोड़ देगी एक्सट्रीम ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ऐसा नहीं हुआ, और जब अगले दिन उठे तो हमारा जो हौसला था वो अगले पिछले दिन से ज्यादा बुलंद था, और हम लोगों ने फिर पूरा रास्ता निकाला, क्योंकि हम सिर्फ 2 बंदे थे पहाड़ पे, तो हम लोगों ने पूरा रास्ता निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड वापस खुद नीचे आए।
ठीक है, तो अमूमन हम ये देखते हैं कि जब सियाचिन के हम अपने फौजी जवानों की जब कहानियां सुनते हैं, जब उनको देखते हैं, तो फ्रॉस्ट बाइट का बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो इस हवाले से जब आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया था, हालात के रहमो करम पे छोड़ दिया था, तो कोई फ्रॉस्ट बाइट वगैरह से बचाव की कोई ऐसी चीजें थी आपके पास कि जो आपको इन चीजों से महफूज रख सकती नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर कि मैंने गिव अप अपनी लाइफ के अंदर कभी भी नहीं किया। अच्छा। ठीक है, उस टाइम पे जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तभी मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने आइस का वो बनाया और मैं उसमें मैंने रात गुजारी। लेकिन अमूमन फ्रॉस्ट बाइट जो है वो आपको एक्सट्रीम ठंड की वजह से हो जाता है। ये अल्लाह का मौजूद है कि मुझे फ्रॉस्ट बाइट नहीं हुआ। और हम सब जो है बड़े दुआगो थे कि जी अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरी ईद का ही शो था, मेरे आपके फादर से बात हो रही थी, उस वक्त आप पहाड़ों पे आई थिंक थे, तो उन्होंने यही कहा था कि बड़ा ये डिफिकल्ट, बड़ा एक मुश्किल खेल है और मैं शहरोज को कहता हूं कि इस खेल को छोड़ दो। अब जब आप वापस आए तो फादर ने आपसे कोई बात की इस तरह की कि भाई माशाल्लाह खूबसूरत है, हैंडसम है, जवान है, जिंदगी में और करने को बहुत कुछ है, ये इतना मुश्किल खेल क्यों खेल रहे हैं? यार मुझे 9 साल हो गए हैं ये जवानी पहाड़ों के नाम किए हुए, ये खूबसूरती पहाड़ों के नाम किए हुए, तो अब आगे दगा कर दूंगा तो ये खूबसूरती किस काम की। ठीक है, तो ये बताएं भी जिंदगी में और इसके अलावा क्या मसरूफियात है? बस कल इंशाल्लाह कल की मेरी फ्लाइट है, जीवन G2 के लिए जा रहा हूँ, दुनिया की 11वीं और 13वीं बुलंद तरीन चोटी के लिए। मुल्क से ही है कि मेरे इस एक्सपीडिशन के लिए दुआ हो रहिएगा। बाकी इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि 14 चोटियों में पाकिस्तानी परचम लहराऊं और जब लहराऊंगा तो इंशाल्लाह दोबारा मुल्क से खिताब करूंगा एक बार। और शहरों जो आप कह रहे हैं मैंने जवानी अपने पहाड़ों के नाम कर दिए, तो कुछ जमीनी लोगों में कुछ मकबूलियत है आपकी? कुछ घर वालों ने कोई फैसला ऐसा किया कुछ? नहीं, घर वालों ने फैसला, घर वाले मेरा फैसला नहीं कर पा रहे कि इसको इधर रखें या पहाड़ों पे रखें। वो कुछ और क्या लेके आएंगे घर में। वैसे आपके लिए मुझे आप पे इस लिहाज से तरस भी एक आता है कि जब लोग शादी करते हैं तो पहाड़ों पे जाते हैं घूमने, तो आपके लिए तो ऐसा ही है कि जैसे एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में चले गए। नहीं, फिर जब शादी होगी तब हम पहाड़ों वाला सिलसिला को खत्म करेंगे, थोड़ा सा जरा बेस कैंप तक जाएंगे, जरा क्लाइमिंग को खत्म करेंगे फिर। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे शहरोज? आप हमारे हीरो हैं, हमारा फख्र है, हमारा मान है। मेरा मैसेज जो है वो कौम की यूथ के लिए स्पेशली है कि अगर जिंदगी के अंदर कोई हादसा होता है तो उससे सबक सीखें, उससे हिम्मत ना हारें कभी भी। ठीक है, थैंक यू सो मच शहरोज काशिफ। ईद के इस पुरमसरत मौके पे आप हमारे साथ मौजूद थे और अपने उस जर्नी के हवाले से बता रहे थे कि जहां से आपने मौत को शिकस्त दी और मौत के मुकल कराए, और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सेहतमंदी दे, ऐसे ही आपको सलामत रखें और ऐसे आप हज़ारों ईदें अपने घर वालों के साथ मजीद सेहत और सलामती के साथ मनाते नजर आए।